अच्छा, एक रिलेटेबल बात जो हम सबके साथ गुज़री है, यानी कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हम सबके साथ एक चीज़ ज़रूर हुई है, और वो ये कि कोई एक्स वाई ज़ेड जो है हमारा कोलीग, और वो सब आपस में एक-दूसरे से जानते हैं कि वो कौन है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो अपने-अपने तौर से सब जानते हैं। वो ये कि वो हम उसको एक्स वाई ज़ेड का नाम ले देते हैं क्योंकि एक्स वाई ज़ेड एक एक कॉमन है। तो वो जो है हमारे से ज़्यादा स्किलफुल भी ना हो, हमारे से ज़्यादा उसकी कोई एक्सपर्टीज़ भी ना हो, या वो कोई ऐसा तीस मार खान भी ना हो कि मतलब कोई बहुत ही बड़ी तोप हो, लेकिन वो आपसे अच्छी पोजीशन में चला गया हो, वो अब्रॉड चला गया हो, वो इतने पैसे कमा रहा हो जितने आप सोच भी ना सकते हो। यानी कि आप इन पैसों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो जो है उन पैसों को यूँ समझ लें कि चंद दिन में अपने घर वालों को भेजता हो, और आप जो है वो 6 महीने में भी जमा ना कर पा रहे हो। तो एक ऐसा बंदा आपकी ज़िंदगी में तो ज़रूर मिलेगा, और आई एम श्योर कि जो दूसरे तैयार हो रहे हैं जॉबों पे जाने के लिए, जिनकी अभी जॉब्स नहीं लगी, मैं उनको बता दूँ, ये आपके साथ भी होगा, और ये बहुत रिलेटेबल है। और इस चीज़ की गवाही सब देंगे, इस चीज़ की गवाही सब देंगे कि कोई एक ऐसा शख्स वो जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है, और उसके पास इतना सब कुछ आ गया जितना वो आपके साथ रह के वो जो है ना नहीं कमाता था। मैं एक ऐसे शख्स के बारे में ही जो है वो अपनी ज़िंदगी के का एक्सपीरियंस डिस्कस करूँगा। वो ये कि एक ऐसा शख्स था, जब जो है वो मेरे साथ काम करता था, तो वो मेरे बराबर में ही बैठता था। मैं उसका नाम नहीं लूँगा अगेन, और वो जो है उसकी तनख्वाह भी इतनी नहीं थी। मेरे से कोई होगी 10,000 ज़्यादा होगी आई थिंक, तो इतनी ज़्यादा उसकी तनख्वाह भी नहीं थी। और वो मतलब अच्छा बंदा था, स्किल्स भी अच्छी थी, लेकिन वो मैं उसकी फ़ील्ड के हिसाब से, या वो मेरी फ़ील्ड के हिसाब से, हम दोनों अलग-अलग फ़ील्ड के थे। तो लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, अपनी-अपनी फ़ील्ड का कोई भी, हम दोनों शेर थे। लेकिन वो जो है एक अच्छी पोज़ीशन पे चला गया। उसने एक जो है वो एक अच्छी जगह जो है वो अपनी बना ली, और वो चंद अच्छा उससे पहले की मैं बात करूँगा कि वो क्राइसिस में रहा। वो क्राइसिस में रहा, उसने बहुत बड़े-बड़े क्राइसिस फ़ेस किए, और उसकी जॉब चली गई, उसके बाद उसने कुछ अपना फ्रीलांस करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। लेकिन जब वो उसने कोई कदम उठाया, या उसका, मैं यूँ कहूँगा दबे अल्फ़ाज़ में, कि उसका किसी ने हाथ पकड़ा, तो उसकी जो उड़ान थी, उसका जो टेक ऑफ था, वो कई कोसों दूर आगे चला गया मुझसे, और मैं देखता रह गया उस चीज़ को। उस चीज़ से मैंने एक सबक हासिल किया, और वो सबक मैं सबको यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ। और इस बात को लेके, ये जो जितनी चहमगोइयाँ होती हैं, ये मैं ये चाहता हूँ कि ना हो, क्योंकि मैंने ये चीज़ सीख ली, मैंने ये चीज़ अपने समझ ली। वो ये कि देखिए, अगर आपके पास एक गाड़ी होती है, तो वो आप उसकी ड्राइविंग सीट पे आप ही बैठे होते हैं, और पैसेंजर सीट पे कोई और बैठा होता है। तो पैसेंजर जो होता है, वो आपको हो सकता है इंस्ट्रक्ट करे, तो आप उसको उसी डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं, और स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, तो आप, ज़ाहिर-सी बात है, अच्छे बुरे के मालिक भी आप होते हैं। लेकिन गाड़ी आपके हाथ में होती है उस वक़्त। यहाँ पे ज़िंदगी का जब मसला आता है, तो स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं होता। स्टीयरिंग जो होता है, वो होता है सिचुएशन के हाथ में, सर्कमस्टेंसेस के हाथ में, और हालात के हाथ में। तो वो ये एक ऐसी गाड़ी है जहाँ आप पैसेंजर बन के पीछे बैठे हैं, और स्टीयरिंग पे आपके हालात हैं, तो कहाँ जाके गाड़ी रुकेगी, ये आपको नहीं पता। बट आपने पीछे बैठ के ये चीज़ देखनी है कि आप अपनी डायरेक्शन पे सही सलामत, अच्छे तरीके से, इज़्ज़तदार जो है वो हैसियत से कहीं पहुंच जाएं, ये काफ़ी है। और जहाँ पहुँचें वहाँ अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, और जो है दूसरों को तकलीफ़ दिए बगैर आप जो है वो एक मंज़िल और एक राह पा लें। ये आज की मेरी सीख है, जो कि मैं सबको बताना चाहता हूँ। और
इस बात से कोई भी जो है ना वो हसद ना करे यार कि भाई कोई चला गया है, कोई आगे पहुँच गया है, कोई आगे बढ़ गया है, तो वो उसका जो है ना उसके हालात थे और वो अब वहाँ पे उस लेवल पे जाके फ़ाइट कर रहा है। वो वहाँ के हालात हैं उसके और हमारे हालात यहाँ के हैं। तो हम जो है अपने आप को और ऊपर की तरफ ले जाएँ, ये हमारी जो है कोशिश होनी चाहिए। तो कोशिश इंसान करता है और उसका सिला अल्लाह ताला देता है।